नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी एयरप्लेन में फ़र्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं और वहाँ की सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 114 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, खाना प्रचुर मात्रा में सर्व किया गया था। हमारी हॉस्टेस एक अच्छी अफ्रीकन लड़की थी जिसने मैं जो भी खाना चाहता था या पीना चाहता था वह सब ला कर दिया। मेरे लेफ़्ट साइड की चेयर खाली थी। नेक्स्ट इसलिए में एक अमेरिकन लड़का और बेवर्ली हिल्स से उसकी गर्लफ्रेंड थी। वे बहुत प्रसन्न थे। वे सुबह होने तक पीते रहे और हर एक के साथ हंसी मजाक करते रहे। लड़के ने कहा कि वह टाइम मैगज़ीन के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करने सीक्रेट मिशन पर जा रहा है। मुझे नहीं पता वह ड्रंक था या होशो हवास में, लेकिन उसके पास बहुत सारे कैमरे थे। जो फिल्म वहाँ चल रही थी वह थी ब्लैक स्टैलियन, ब्लैक हॉर्स और एक लड़के की कहानी जिन्हें शिपरेक से बचाया गया था। सुबह 3 बजे तक तो मैं फ़िल्म देखता रहा, लेकिन 3 बजे के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन सो नहीं सका। साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस के फ़र्स्ट क्लास में आपकी चेयर एक्सटेंड हो जाती हैं और एक बेड बन जाती हैं जिस पर आप आरामदायक नींद ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सो न सका। मैं बहुत खुश, हेल्दी जगा हुआ और नए आइडिया से भरा हुआ था। ब्रेकफास्ट अनबिलीवेबल था। ब्रेकफास्ट के बाद हॉस्टेस ने मुझे उसके बारे में और फ़्लाइट के बारे में अपना इम्प्रेशन लिखने को कहा। मैंने लिखा, मैंने फ़्लाइट को बहुत एंजॉय किया, विशेषकर इसकी सर्विस और यहाँ के कर्मचारी। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला उनमें हॉस्टेस बहुत काइंड और वंडरफुल पर्सन रही। वह साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस की सुंदरता है। मैंने कार्ड दूसरी हॉस्टेस को दिया। जब मैं वहाँ से जा रहा था वह मेरे पास आई और कैप्टन्स के सामने ही मुझे हग किया और कहा, आप शायद नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा, मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस बहुत भाग्यशाली है कि उनके पास आप हैं। और कैप्टन ने कहा, हाँ, हम लैंड कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग है। केप टाउन के पहले एक आइलैंड है जहाँ वे पहले कुष्ठ रोगियों को रखते थे। अब वे वहाँ अपराधियों को ले जाते हैं। अभी भी मंडे ही है, दोपहर के 1:30 बजे हैं। कस्टम की प्रोसेस से गुजरना बहुत इजी था। ऑफिसर्स बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं, उनमें डिग्निटी और गंभीरता है। कस्टम ऑफिसर्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपने साथ कोई किताबें रखी हैं। मैंने पूछा किस तरह की किताबें, क्योंकि मेरे पास अपनी ही 3 किताबें थीं। उसने मेरे कान में विस्पर करते हुए कहा, पोर्नोग्राफिक किताबें, हम उनकी खोज में लगे हैं। मैंने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोग इन्हें अपने बैग में कैरी करते हैं। उसने कहा, ओह, आप सरप्राइज हो जाएंगे, और पास करने का साइन दिया। उसने मेरे सूटकेस को टच भी नहीं किया। मुझे याद है, एक बार कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में कस्टम से गुजरने के लिए मुझे 4 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा था। यहाँ जॉन और उसके हस्बैंड गेराल्ड गुडविन बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। देश अकल्पनीय रूप से सुंदर है। पहली फीलिंग जो मेरे मन में आई वह थी, काश मैं अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को यहाँ लेकर आता, इस सौंदर्य को देखने। मैं तुम सभी के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। मेरी खुशी आप लोगों के बिना अधूरी है। हाईवेज पर 20 मिनट ड्राइव करने के बाद, जिसके दोनों साइड पर
300 से 400 फुट लंबे पेड़ लगे हुए हैं। हम उस घर पर आए जो उन्होंने टीचिंग की फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए बनवाया था। यह एक शानदार घर है जिसमें एक बड़ा सा लिविंग रूम है जहां 80 से 100 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। नीचे की सीढ़ियाँ स्टोरेज की जगह है। ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, यूनिट्स, अपार्टमेंट्स हैं जो बाथरूम्स और दूसरी सुविधाओं से संपूर्ण है। इस घर में जॉन और उसके हस्बैंड रहते हैं और एक सेपरेट अपार्टमेंट में फेमस कॉम्पोजर और कंडक्टर व्हीलर बैकेट रहते हैं। व्हीलर एक ओपेरा कंपोज कर रहे थे और कुछ देर आराम करने के बाद वह आए। उन्होंने मुझे ग्रीट किया और वह चाहते थे कि मैं टेप पर उनके कॉम्पोजिशंस सुनूं। अब वह 82 साल के हैं और इस ओपेरा को फिनिश करने के लिए वह विगत 3 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहली बार जब मैं उनसे बॉस्टन में मिला था, जब मैं उनके साथ था, हमने ओपेरा के एसोटेरिक कैरेक्टर और इससे जुड़े पर्सनल के बारे में डिस्कस किया था और आज 2 साल बाद आधा ओपेरा ख़त्म हो चुका है और सेकेंड हाफ प्राय रेडी है, सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन और फाइनल टचेज छोड़कर। इसलिए हम गार्डन में गए जो जॉन का शानदार क्रिएटिव वर्क है और सैकड़ों फूलों से भरा हुआ है और जो हमारे चारों तरफ एक मधुर और अनोखी सुगंध बिखेर रहे हैं। व्हीलर और मैं गार्डन में बैठे ऊंचे पर्वतों को देखते हुए और उन्होंने टेप पर अपना म्यूजिक बनाना शुरू किया और मुझे एक्सप्लेन किया कि ओपेरा के टेक्स्ट के साथ म्यूजिक वहाँ फिट होता है और कौन सा कैरेक्टर इन्वॉल्व्ड है और उस मोमेंट में उनकी मानसिक अवस्था कैसी है, उनके विचार, भावनाएं, मोटिव्स और उनके एक्शंस। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।